1 सितंबर 2025 शाम का टाइम था। मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है महाराजा नगर आंध्रा टोला नाम का, जो कि मैहर में है। वहाँ पे अनीता चौधरी के घर से बहुत तेज बदबू आ रही थी और जब पड़ोसियों को बदबू बर्दाश्त नहीं हुई तो वो अनीता चौधरी के घर पे जाते हैं, पर घर में ताला लगा हुआ था। फिर सभी लोग मिलकर घर का ताला तोड़वाते हैं और घर के अंदर जाते हैं और घर के अंदर जाते ही बदबू और ज्यादा तेज हो गई और बदबू इतनी तेज थी कि लोग अपने नाक में कपड़े बांध करके घर के अंदर गए और जिस रूम से ज्यादा बदबू आ रही थी लोग उस बदबू को फॉलो करके उस रूम में जाते हैं और उस रूम के अंदर लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक ग्रीन कलर का ट्रंक रखा हुआ है और उस ट्रंक के पास बहुत सारा खून भी लगा हुआ था। उस ट्रंक के एक साइड पे ताला लगा हुआ था और एक साइड का ताला टूटा हुआ था और उस ट्रंक के ऊपर बहुत सारा सामान रखा हुआ था। फिर वहाँ के सभी लोग मिल करके उस सामान को हटवाते हैं और ताला को तोड़वाना शुरू कर देते हैं और ताला तोड़ते हुए लोग देखते हैं कि कपड़े में लपेटा हुआ उसके अंदर एक लाश पड़ा हुआ है और ये नजारा देखते ही आसपास के लोगों ने सबसे पहले तो पुलिस वालों को कॉल कर देते हैं। फिर पुलिस वाले फौरन मौके वारदात पे पहुंच भी जाते हैं और बॉडी की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, वो सड़ी गली हालत में थी और वो बॉडी होती है अनीता की। और ये सब नजारा देखने के बाद जो अनीता के चाहने वाले थे और जो नहीं भी चाहने वाले थे उसका भी दिल बैठ जाता है। घर का पूरा सामान बिखरा हुआ था और घर से कुछ पैसे और गहने भी गायब थे और क्राइम सीन की ऐसी हालत को देख करके पुलिस वाले समझ जाते हैं कि ये लूटपाट का मामला है। बड़ी मुश्किल से पुलिस वाले बॉडी को ट्रंक से बाहर निकलवाते हैं और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजवाते हैं और साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन और लोगों से पूछताछ करना भी शुरू कर देते हैं। पुलिस वाले एक भी पड़ोसी को नहीं छोड़ते हैं, वो सबसे पूछताछ करते हैं और सबके बयान को रिकॉर्ड करते हैं और बस सभी लोगों के दिमाग में बस एक यही सवाल था कि ये किया तो किया किसने। सो हे गाइस, मेरा नाम है विकास कुमार और इस वीडियो में हम अनीता मर्डर केस के बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। देखो, ये है अनीता चौधरी जो कि 40 साल की थी। ये एक विधवा औरत थी और इसके पति का देहांत आज से 15 साल पहले ही हो चुका था। यानी अनीता जब 25 साल की थी उसी टाइम पे उसके पति का देहांत हो गया था। अनीता के 3 बच्चे थे जिसमें कि 2 बेटे और 1 बेटी थी। दोनों बेटा शहर में रहता था, यानी मुंबई में काम करने के लिए गया हुआ था और उसकी बेटी राजस्थान में रहती थी उसके बहन के पास और ये अकेले ही रहती थी। अनीता अपना रोजी रोटी चलाने के लिए पास में ही एक मंदिर था, उसी में वो प्रसाद बेचा करती थी। यानी जो पूजा वगैरह का सामान होता है ना, सिंदूर वगैरह, अगरबत्ती वगैरह, प्रसाद वगैरह, वो सब बेचा करती थी। और इनका 2 भाई भी था जो कि मैहर में ही रहता था। अनीता काफी शांत स्वभाव की औरत थी, वो सबसे घुल मिल कर रहती थी, इसलिए आसपास के काफी लोग उसको पसंद भी करते थे और उसकी केयर भी करते थे। और जब उसको किसी भी चीज की जरूरत पड़ती थी तो आसपास के लोग उसको काफी मदद करते थे। क्योंकि अनीता अकेले रहती थी इसलिए उसको लोगों की जरूरत पड़ती थी, किसी न किसी काम के लिए जरूरत पड़ती ही थी, इसलिए वो सबसे अच्छे से ही रहती थी। 28 अगस्त को अनीता अचानक से गायब हो जाती है, उसका कोई अता पता नहीं चलता है। न वो घर में होती है, न वो दुकान पे होती है, वो कहीं भी नजर नहीं आती है। इसलिए अनीता का भाई संतोष उसको ढूंढना शुरू कर देता है। पहले तो संतोष घर पे जाता है और वो देखता है कि घर के बाहर ताला लॉक है, इसलिए वो गेट से ही लौट जाता है और फिर आसपास के पड़ोसी से पूछता है तो उनको भी कुछ पता नहीं होता है। फिर संतोष मंदिर के पास जाता है जहाँ अनीता का दुकान था, जहाँ वो पूजा वगैरह का सामान बेचती थी, वहाँ पे जाता है और वहाँ पे लोगों से पूछताछ करता है तो वहाँ पे भी लोगों को कुछ भी पता नहीं होता है। बस लोग यही कहना होता है कि वो तो कुछ दिनों से मुझे दिखी ही नहीं। अनीता को ढूंढते ढूंढते 2-3 दिन गुजर जाता है, तब भी वो नहीं दिखती है। फिर संतोष लास्ट में थक हार करके देवी जी पुलिस चौकी जाता है और वहाँ पे मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाता है और फिर पुलिस वाले भी छानबीन करना शुरू कर देते हैं। फिर दिन आता है 1 सितंबर का, संडे का दिन था। लोगों को शाम के टाइम अनीता के घर से बहुत तेज सी बदबू आनी शुरू हो गई। पहले तो धीरे धीरे बदबू आ रही थी तो लोगों ने नोटिस नहीं किया, पर जब बहुत तेज बदबू आनी शुरू हो गई तो लोग अनीता के घर के पास जाते हैं। फिर सभी लोग मिलकर ताला तोड़ करके घर के अंदर जाते हैं। बाकी तो मैं आपको इंट्रो में ही बता दिया कि कैसे बॉडी मिलती है, कैसे ट्रंक का ताला तोड़वाया जाता है, कैसे बॉडी को निकाला जाता है, हर चीज आपको इंट्रो में ही मैंने बता दिया। ये सब होने के बाद पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया जाता है और पुलिस वाले एक एक पड़ोसी वालों से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं और सभी पड़ोसियों का बस एक यही जवाब था कि मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं देखा। बस पुलिस वालों को
इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ इतना पता चला कि जिसने भी ये क्राइम किया है वो अनीता को जानता था और अनीता भी उसे जानती थी, क्योंकि घर के अंदर जबरदस्ती आने का कोई निशान ही नहीं था। मतलब सभी खिड़की और दरवाजे एकदम ठीक ठाक थे। जो भी घर के अंदर आया होगा वो अनीता की मर्जी से घर के अंदर आया होगा। इससे पुलिस वालों को ये पता चलता है कि किसी फैमिली मेंबर ने ही ये क्राइम किया है। फिर पुलिस वाले सभी फैमिली मेंबर से बात करते हैं, सभी का फोन कॉल डेटा ट्रैक करते हैं और आसपास जितने भी कैमरे होते हैं सभी कैमरे को चेक करवाते हैं। यानी जो मंदिर में कैमरे थे, कुछ दुकान पर और कुछ लोगों के घर पे जो कैमरे लगे हुए थे, सभी कैमरे को पुलिस वाले चेक करते हैं। और सीसीटीवी फुटेज में ये पता चलता है कि 28 तारीख को किशन नाम का लड़का अनीता के घर के पास जाते हुए दिखा और उसके आगे कोई कैमरा नहीं था, इसलिए पता नहीं चला कि वो उसके घर पे गया या नहीं गया। लेकिन जब पुलिस वाले किशन के बारे में पता करते हैं तो ये पता चलता है कि किशन अनीता का रिश्तेदार है और किशन अनीता के बहन का बेटा है। मतलब अनीता किशन की मौसी है, इसलिए पुलिस का शक किशन के ऊपर जाता है। फिर किशन को पुलिस वाले उठाते हैं और उससे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। पहले तो किशन बहाने बना रहा था और इनकार कर रहा था, लेकिन जब पुलिस वाले अपने तरीके से पूछते हैं तो किशन हर चीज कन्फेस कर लेता है। किशन का ये कहना था कि उसको पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो चोरी के इरादे से गया था उसके घर पे और वो पहले भी कई बार अनीता के घर पे आ चुका है और वो पैसे चोरी कर चुका है। पर जब किशन अनीता के घर पे गया था तो अनीता उसको अपने घर के अंदर बुलाती है, उसको खाना पीना देती है और वो खाना भी खा लेता है और अनीता अपने रूम में सोने के लिए चली भी जाती है। लेकिन अनीता को अकेला सोता हुआ देखकर किशन का नीयत खराब हो गया। फिर वो एक लोहे का रॉड लिया और अनीता के ऊपर वार किया और अनीता वहीं पे बेहोश हो जाती है। फिर उसने अनीता का किया और करने के बाद उसका गला घोट के हत्या कर दिया। फिर घर में कुछ गहने और पैसे थे, वो उसको उठाया और घर के बाहर से ताला लॉक करके वो भाग गया। फिलहाल किशन के घर से गहने को बरामद कर लिया गया है पुलिस के द्वारा और अभी वो जुडिशियल कस्टडी में है। पुलिस फॉरेंसिक्स रिपोर्ट और अदर एविडेंस से केस को स्ट्रॉन्ग कर रही है। फिर कोर्ट में ट्रायल शुरू होगा, उसके बाद तो आपको पता ही है कि क्या होगा। ये क्राइम देखने के बाद एक बात तो समझ में आ गया कि आजकल कोई भी रिश्ता सेफ नहीं है। हम अपनी मौसी को अपने माँ के बराबर मानते हैं, सिर्फ मानते ही नहीं है, एक्चुअली हम माँ ही मानते हैं उनको, पर माँ भी ऐसे घिनौने क्राइम से सेफ नहीं है। तो गाइज ये थी अनीता मर्डर केस की पूरी कहानी। इस केस के ऊपर आपका क्या कहना है, आप अपना राय कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो आप चाहो तो हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हो, क्योंकि गाइज अगर आप एक लाइक करोगे तो यूट्यूब वाले मेरी वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाएंगे, तो आपके एक लाइक से मुझे काफ़ी मदद मिलने वाला है। और ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखने के लिए आप चाहो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे फिर से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने लोगों का ध्यान रखिएगा।